नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने विलेज फार्म यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो एक ही झटके में आपकी पूरी टमाटर की फसल को बर्बाद कर सकती है। तो ये है ब्लाइट यानी झुलसा रोग, जो अगर आपकी फसलों में एक बार फैल गया तो इसका कंट्रोल करना काफ़ी कठिन होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसको कंट्रोल करने के देसी एवं बिल्कुल घरेलू तरीकों के बारे में, जिसे आप काफ़ी इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। 100% और जो आपकी फसल की उत्पादन है उसमें वृद्धि होगी। तो सबसे पहले जानते हैं आखिरकार झुलसा रोग क्या होता है और आपकी फसलों में क्यों फैलता है। झुलसा रोग यानी ब्लाइट, यह एक फंगस यानी कि यह फंगस जनित बीमारी होती है जो आपकी फसलों में फैलती है। जो ये टमाटर की फसल में लगता है ब्लाइट यानी झुलसा रोग, यह दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। पहला होता है अर्ली ब्लाइट और दूसरा होता है लेट ब्लाइट। यहाँ पर अर्ली ब्लाइट का मतलब होता है जो पहले फैलता है वो अर्ली ब्लाइट यानी अगेती पत्ती झुलसा रोग, और दूसरा रहता है लेट ब्लाइट यानी पछेती पत्ती झुलसा रोग। इसमें दोनों में सबसे खतरनाक जो रोग होता है किसान वो होता है पछेती झुलसा रोग। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आप कैसे पहचानें आपकी फसलों में अर्ली ब्लाइट है लेट ब्लाइट है। हम आपको 3 से 4 लक्षण बताएंगे जिन्हें देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये अर्ली ब्लाइट है या लेट ब्लाइट है। सबसे पहले पहचानेंगे अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट के 3 से 4 कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनमें से पहला लक्षण ये है। तो अर्ली ब्लाइट में यानी अगेती पत्ता झुलसा रोग में सबसे पहला लक्षण ये होता है कि आप पत्तियों को देखिए इस प्रकार, इसके ऊपर पत्तियों पर छोटे छोटे जो है काले रंग के आपको जो है इसके ऊपर स्पॉट एंड धब्बे दिखाई देते हैं, यानी कि छोटे धब्बे होते हैं। ये है अर्ली ब्लाइट रोग। और लेट ब्लाइट में किस इसके सेम होता है। लेट ब्लाइट में जो होता है आप ये देखिए ये धब्बे होते हैं वो बड़े आकार में हो जाते हैं। अगर छोटे हैं तो इससे आपकी पत्ती पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जब ये धब्बे छोटे धब्बे होते हैं वही लास्ट में जाकर लेट ब्लाइट में बदल जाते हैं। इसलिए अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट दोनों में सबसे खतरनाक लेट ब्लाइट होता है। ये तो हो गई लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट यानी ब्लाइट झुलसा रोग को पहचानने के कुछ तरीके। अब इसके नुकसान को और जान लेते हैं। अगर आपकी फसलों में इसका अटैक हो गया तो आपको कौन कौन से नुकसान देखने को मिलते हैं। किसान भाई सबसे पहला तो नुकसान यही होता है, कोई भी डिसीज हो अगर आपकी फसलों में वो अटैक करेगा तो सीधा सीधा जो आपकी फसल है उसकी प्रोडक्शन है ना उसके उत्पादन को वो इफेक्ट करता है। सीधे रूप से आपकी जो उत्पादन है उसको कम कर देता है। तो ब्लाइट झुलसा रोग होता है सबसे पहले आपकी पत्तियों और फलों और टहनियों के ऊपर अटैक करता है, जिससे आपकी जो पत्तियाँ होती है वो प्रकाश संश्लेषण ठीक से नहीं कर पाएगी, और इस प्रकाश संश्लेषण ठीक से नहीं होने की वजह से उनमें भोजन का निर्माण नहीं होगा। भोजन का निर्माण नहीं होने से आपके पौधों में एनर्जी नहीं मिल पाएगी जो उसकी वृद्धि एवं विकास के लिए चाहिए। तो इससे सीधा सीधा आपको प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। और दूसरा, आपकी फसलों में जो फल और फूल आ रहे हैं उनमें आपको वृद्धि में कमी देखने को मिलेगी, फल झड़ने की समस्या मिलेगी। और जो आपकी फल है इसके ऊपर आपको धब्बे भी देखने को मिल सकते हैं अगर आप अत्यधिक रोग की तीव्र अवस्था होने पर। और तीसरा, कभी कभी तो ये झुलसा रोग होते हैं इसके लक्षण आपको टहनियों पर भी देखने को मिलता है। आपको टहनियों भी सूख कर इसकी वजह सूख जाती है और काले काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। और झुलसा एक ऐसी बीमारी अगर आपने इसका सही समय पर कंट्रोल नहीं किया तो ये आपकी फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। एक बार आपकी फसलों पर इसका अटैक होने पर लगभग ये 3 से 4 दिन में अगर आपकी फसलों पर अटैक हो गया तो ये लगभग 3 से 4 दिन आपको पूरे प्लॉट में फैल जाती है। सबसे ज़्यादा जिसके फैलने के कारण होते हैं, पहला तो अगर आपको बारिश होती है तो जैसे जो बारिश होती है आपकी पत्ती के ऊपर, तो बारिश आपकी पत्ती के ऊपर गिरती है तो उसकी जो बूंदें होती है वो बूंदें एक पौधे से दूसरे पौधे को टच करती है। वैसे ही जो फंगस होता है वो एक पौधे से दूसरे पौधों में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे मतलब फैल जाता है। और तीसरा, जितने भी कीट होते हैं आपकी फसलों में रस चूसक व्हाइट फ्लाई जो एक पौधों पर आती है वैसे ही दूसरे पौधों पर रस चूसने के लिए जाती है, तो जो होती है फंगस का संचरण करते हैं, ट्रांसफर करती है एक पौधे से दूसरे पौधों में। ये आपकी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है अगर आपने सही समय पर ब्लाइट या झुलसा रोग को कंट्रोल नहीं किया। तो सुनने में तो एक छोटा सा नाम है, लेकिन अगर इसका आपकी फसलों पर अटैक होगा तो आपको सही समय पर कंट्रोल करना। बात करते हैं इसको कंट्रोल करने या नियंत्रण करने के तरीके के बारे में। किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे बिल्कुल ऑर्गेनिक यानी जैविक तरीकों से आप जो है घर पर ही बिल्कुल देसी तरीके से जो है ब्लाइट और झुलसा रोग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम आपको 4 से 5 कुछ ऐसे तरीके बताएं जिनसे आप जो है ब्लाइट और झुलसा रोग को काफ़ी अच्छी तरीके से यानी 100% अपनी फसलों में नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है किसान भाई नीम ऑयल यानी नीम के तेल का स्प्रे। अगर आपकी फसलों में ब्लाइट रोग का अटैक हो गया तो आपको सबसे पहला काम करना है 500 ml नीम ऑयल का अपनी 1 प्रति एकड़ के हिसाब से जो आपको इसका स्प्रे करना है आपकी फसलों में। इससे होता है जो कि नीम के तेल में एजोटोडिरेक्टेन नामक एक तत्व होता है जो कि झुलसा फंगस के अटैक को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। जो आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है हर 7 दिन में स्प्रे करते रहना है। और इसी में दूसरा है छाछ। हाँ, गाँवों में आपको आसानी से छाछ कहीं भी मिल जाएगी। यह एक ऐसा, इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं जो कि आपकी फसलों में फंगस को बढ़ने से रोकते हैं। तो आपको जो इसका डोज लेना है 4 लीटर पानी में 1 लीटर छाछ को मिलाकर आपको अपने स्प्रे पंप में इसका स्प्रे करना है सभी फसलों के ऊपर। जब आप अपनी फसलों पर इसका स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, जब आप अपनी पत्ती के ऊपर जैसे छाछ का स्प्रे करते हैं तो आपको पत्ती के ऊपर एक परत बना लेता है, जिससे जो फंगस के स्पोर बीजाणु होते हैं वो पत्तियों के ऊपर अपनी जगह नहीं बना पाते। और 7 दिन में ये स्प्रे दोहराते रहेंगे तो पत्ती ऊपर एक मोटी परत बन जाती है, जिससे फंगस आपकी फसलों में अटैक नहीं कर पाता है। तो छाछ एक ऐसी चीज़ है आपको गाँवों में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और काफ़ी अच्छे तरीके से आप जो है इससे
ब्लाइट यानी झुलसा रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो और इसी में तीसरा आता है गोमूत्र। आपका चुनाव ये थोड़ा कठिन हो सकता है गोमूत्र आपके लिए इकट्ठा करना, लेकिन यह काफ़ी इफेक्टिव है। इसमें भी एंटी फंगल गुण होते हैं जो आपकी फसलों में फंगस के अटैक को कंट्रोल करने में मदद करते हैं किसान भाई। चार इस तरीके से जैसे कि नीम ऑयल का स्प्रे, छाछ का स्प्रे, गोमूत्र का स्प्रे, आप अगर इन तीन या चारों में से किसी एक का भी स्प्रे करते हैं तो आप काफ़ी, मेरी बात मानिए, आप 100% तो जो है झुलसा ब्लाइट रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये आपके फंगस को कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत समय ले सकता है, जल्दी आपको उसके परिणाम देखने मिले। अगर आप जल्दी फंगस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप रासायनिक तरीके की ओर जा सकते हैं। मेरी सलाह है, अगर आप जैविक तरीके से कंट्रोल कीजिए, जहाँ तक हो सके आप ऑर्गेनिक तरीके ही अपनाइए। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कि रासायनिक तरीके में कौन कौन से केमिकल्स आते हैं, हम आपको बता देते हैं। यह एक फंगस जनित बीमारी, तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए फंगीसाइड का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि आप इसके लिए मैनकोजेब या कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए यूपीएल कंपनी का एक साफ फंगीसाइड आता है, या सीजेंटा कंपनी का रिडोमिल गोल्ड फंगीसाइड आता है, जिसके ऊपर हमने चैनल पर एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रखी है पहले से। आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितना डोज देना है, A to Z जानकारी हमें दी है। ये थी किसान भाई झुलसा ब्लाइट रोग को कंट्रोल करने की एक वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने को भूलें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी फसलों में आपको ये समस्या देखने को मिली है।